शोक सभा का आयोजन। आरा क्लब में स्वर्गीय कर्नल राजेश्वर सिंह का शोक सभा मेजर राणा प्रताप सिंह सेवानिवृत्त के अध्यक्षता में बिहार राज्य पूर्व सैनिक संघ भोजपुर अवकाश प्राप्त सैनिक संघ एवं आरा क्लब के तत्वाधान में मनाया गया। सबसे पहले अध्यक्ष महोदय ने स्वर्गीय कर्नल राजेश्वर सिंह की जीवनी पर प्रकाश डाला, जो जनवरी 1936 में जन्मे, 1953 में भर्ती हुए और चाइना की लड़ाई 1962 में उन्होंने भाग लिया। तदुपरांत 1963 में उन्होंने आर्मी में कमीशन अफसर के रूप में योगदान दिया और 1986 में उन्होंने रिटायरमेंट लिया और आरा में कतीरा में अपना घर बनाकर रह रहे थे। वह आरा क्लब के पूर्व सेक्रेटरी रह चुके हैं और ECHS के मेंबर भी थे। अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार 2 मिनट का मौन धारण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। बाद में पटना से आए एडिशनल डायरेक्टर जनरल के रिप्रेजेंटेटिव कर्नल SB सिंह द्वारा उन्हें फूल माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि दिया। बाद में सभी ने फूल माला चढ़ाकर स्वर्गीय कर्नल राजेश्वर सिंह को श्रद्धांजलि दिया गया। उसमें उनकी पत्नी, उनकी बेटी, उनके सुपुत्र कर्नल साहब ने फूल माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। इस सभा में आरा क्लब के सदस्य, जिसमें डॉक्टर BK शुक्ला सचिव, प्रोफेसर साहब लोग, पूर्व सैनिक संघ के सभी लोग, अवकाश प्राप्त सैनिक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राधे श्याम जी, विक्रम सिंह जी के पूर्व सैनिक संघ के अध्यक्ष उमाकांत मिश्रा जी, जगनारायण सिंह, कन्हैया सिंह पांडे जी, SK पांडे, तारकेश्वर जी, श्रीनिवास सिंह जी। आज बहुत ही फख्र की बात है कि पिताजी जिस क्लब से जुड़े थे उस क्लब में और उन क्लब के तमाम सदस्य, साथ में ही जो हमारे पूर्व सैनिक हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव जिला के और बिहार के, वो भी जो है इस शोक सभा में शामिल हुए हैं। और इससे अच्छी बात क्या होगी, एक सैनिक के कंडोलेंस मीटिंग में जहाँ पे उनके खुद के सहभागी आके उनके दिनों को याद करें और उनकी जो कर्मभूमि रही है, उनका जो योगदान रहा है उन जवानों के जीवन में उत्थान करने के लिए या उनके सहयोग कर उनके जीवन को और अच्छा करने के लिए, इससे और अच्छे और फ़ख्र की बात नहीं हो सकती। ये बहुत ही फ़ख्र की बात है कि जब आरा में ECHS का स्थापना किया जा रहा था, उस समय के जो वाइस चीफ हमारे थे जनरल SK सिंह, उन्होंने भी पिताजी के इस कार्य को बहुत ही महत्व दिया था। और यही एक कारण है कि उनका नाम और उनका नंबर, फ़ोन नंबर ECHS के बोर्ड पे आज भी लिखा हुआ है, ताकि कोई भी सैनिक किसी भी अवस्था में हो, वो उनको कॉल करता था और उस कॉल के माध्यम से उसके तमाम जो प्रॉब्लम थे उसको वो सुनते थे। जहाँ पे भी उनको लगता था कि किसी चीज़ की जानकारी पूर्ण नहीं है तो मुझे फ़ोन करते थे, क्योंकि मैं सर्विस में हूँ, और मेरे से वो जानकारी इकट्ठा करके उनके रिकॉर्ड ऑफिस को लिखना, उनके कमांडर्स को लिखना, उनके CO को, उस जवान और उस JCO और तमाम जो हमारे रिटायर्ड जो फैटर्निटी है उनको एड्रेस करना, उसको वो जानकारी लेके और ख़ुद एक पत्र लिखते थे। और ये गारंटी होती थी कि पिताजी का पत्र जब रिकॉर्ड ऑफिस या वहाँ पे जब जवान के यूनिट में पहुँचता था, जहाँ से जवान रिटायर हुआ होता था, तत्काल वहाँ से उसके ऊपर कार्रवाई की जाती थी। उसका निष्कर्ष ये होता था कि उस जवान के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते। तो ये मेरे नज़र में एक योगदान जो था वो उनका हमेशा यहाँ के पूर्व सैनिकों के दिल में और उनके विश्वास में हमेशा रहेगा। जहाँ तक क्लब है, क्लब में पिताजी शायद 1962 और 63 से ही यहाँ के सदस्य रहे हैं और उनका एक योगदान रहा है इस क्लब में। और उस योगदान को ध्यान में रखते हुए जो है हमारे जो क्लब के जो माननीय सदस्य लोग हैं, उन्होंने भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। और उसी संदर्भ में मैं यहाँ के जो प्रेजेंट सेक्रेटरी हैं डॉक्टर BK शुक्ला, मैं चाहूँगा कि आप उनसे भी जो है इस बारे में बात करें। सर, थोड़ा एक सवाल अलग होगा मेरा। जी। अभी सर आरा में जो कैंटीन है जी, कोविड के वजह से बंद है। सर, देश में सब कुछ कोविड के बाद खुलना शुरू हो गया, लेकिन अब तक यहाँ के कैंटीन नहीं खुला और भोजपुर के लोगों को दानापुर जाना पड़ता है।